हेलो एंड वेलकम टू इंडिया टीवी। मेरा नाम है ज्योति जायसवाल और आज मेरे साथ बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं। हमारे साथ है ऋचा, वैष्णवी एंड ब्रिजेंद्र काला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी में। बहुत बहुत हाय। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हाय। थैंक ब्रिजेंद्र यू। जी बहुत ही खास लुक में हमारे साथ हैं किसी मूवी के शूट के दौरान। जी बताइए क्या लुक है आपका? ये लुक तो आपको पता ही चल गया कि मेरा क्या लुक है। जी। और इस फिल्म का अभी अनटाइटल्ड है, इसका नाम अभी रखा नहीं गया। बुलंदशहर में शूट चल रहा है। ओके। और हाँ, तो भाई अब जैसे ही मैंने कहा कि मुझको बताना कि कैसे क्या मैं बात कर सकता हूँ, तो अभी कुछ पल हैं जब तक कि ये तैयारी कर रहे हैं उधर। मैं हाँ, इसमें मैं शायद दिखा नहीं सकता ना, दिख नहीं रहा इसमें। जी। तो बस यही है कि ये देखो, ये शायद आपको अंदाजा लगे कि वहाँ तैयारियां हो रही है वाओ। उधर। वाओ। तो इसलिए मैंने कहा कि जैसे भी मौका मिले, और मैं आ गया। तो मैं टाइम लूप में हूँ। मैं जी। इन लोगों को जैसा छोड़ के गया था वैसा ही निकला हूँ, लेकिन इन लोगों ने फिर भी चेंज करेंगे, हाँ, है ना? वैष्णवी जी चेंज। उन्होंने चेंज कर लिया है। मैं वैसी हूँ और आप वैसी हो। जी 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 जी। मुझे लगा कि हर एक में फिर मैं एक ही कपड़ों में दिखूंगी। जी ब्रिजेंद्र That's okay, जी। you changed your angle. मैं हाँ उसी एंगल में बैठी हूँ। हाँ, राइट। ब्रिजेंद्र जी, आपकी जो फिल्म आ रही है वैष्णवी और ऋचा के साथ, उसकी बात करते हैं। क्या है रोल आपका और क्या है फिल्म का कॉन्सेप्ट? फिल्म का कॉन्सेप्ट अभी डिटेल में आपको ऋचा बताएंगी, लेकिन मेरा जो कैरेक्टर है, एक ऐसा फादर है कि वो बिजी बिजी रहता है। वो एक सिविल इंजीनियर था ना, याद नहीं आ रहा मेरे को, थोड़ा बहुत इतने भी पता नहीं। Yes, और इस पे तो मैं चिढ़ाती और भी हूँ आपको। हाँ हाँ, तो सिविल इंजीनियर है। और बेटी जो है, एक 25th मैरिज एनिवर्सरी पे पापा मम्मी के लिए एक प्लान करती है, और उसके तहत हम लोग एक रिसोर्ट में जाते हैं। और रिसोर्ट में जाते तो हैं, अब आ पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं वो अपने आप में एक सस्पेंस है। तो एक जैसे कि सिंपल एक फादर होता है और वरीड कि मतलब वहां जाने के बाद कैसे कैसे क्या क्या हालात उसके सामने आते हैं, और किस तरह से वो बीवी बच्ची को लेकर के टेंशन में रहता है। तो ये है, एक मजेदार कहानी है, मसालेदार कहानी है, जैसे कहना चाहिए। और देखो आप तो, बाकी ऋचा बताएंगी। मैं जी कुछ बोल दूंगा फिर बोलेंगी कि बताओ इन्होंने बोल दिया। ऋचा आप ही बताइए। ये हमारी जितनी ब्रिजेंद्र जी ने बताया है उतनी एक्चुअल स्टोरी है कि एक डॉटर अपने मॉम एंड डैड लविंग पेरेंट्स को बहुत टाइम से कुछ गिफ्ट करना चाहती है। उसने नई नई नौकरी शुरू की, वो पैसे कलेक्ट करती है और एक सरप्राइज देती है, विच बहुत अच्छा सरप्राइज देने की कोशिश करती है। और वहां जाकर ये सरप्राइज कैसे बहुत ही डरावना सरप्राइज हो जाता है, ये तो आपको देखना पड़ेगा। इतना हिंट हम दे सकते हैं कि टाइम लूप से कनेक्टेड है। बाकी तो देखोगे तो मजा आएगा। ट्रेलर में कुछ हिंट मिल जाएगा। हाँ, ट्रेलर वैष्णवी जी, ट्रेलर में हिंट मिलता है। 9:03 का जो है, बार बार वो आता है। 9:03 दोनों के फोन में होता है, घड़ी लगी हुई है वॉल में, उसमें भी 9:03 है। क्या है ये 9:03? आपने मुझसे पूछा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आपसे पूछा। 9:03 तो इज कनेक्टेड विथ द स्टोरी ओनली। कुछ उसमें खासियत है, उसका कनेक्शन है। अब बताएंगे तो फिर पूरी कहानी निकल जाएगी, इसीलिए बहुत कम बताते हुए आपको फिल्म देखना पड़ेगा ये राज जानने के लिए कि 9:03 पे इस फिल्म में होता क्या है। वाह, कुछ तो होता है जो इट्स वेरी वेरी थ्रिलिंग। यस, पूरी कहानी 9:03 की है। बार बार घूमकर 9:03 पे आ जाएंगे हम लोग। समथिंग लाइक दैट। मैं एक हॉलीवुड फिल्म देख रही थी और मुझे नहीं पता था कि वन डे आई विल बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म व्हिच इज सो सिमिलर। मुझे वो फिल्म बहुत अच्छी लगी थी, बट आई वोंट से व्हिच वन। हाँ, ऋचा तो कहानी फिर पता चल जाएगी। ऋचा, जब आपके पास ये फिल्म आई तो आप कितनी एक्साइटेड हुई? और कुछ अलग तरह की ये फिल्म थी जो पहली बार आप कर रही है, तो कैसा लगा आपको? और क्या कुछ नया आपको करने को मिला इस फिल्म के साथ?
सब कुछ ही नया करने को मिला। मैंने अक्सर जो हॉलीवुड की फिल्में देखी हैं जो टाइम लूप बेस्ड है, मैं हमेशा सोचा करती थी इंडिया में काश ऐसी साईफाई फिल्में और बननी शुरू हो। जो मुझे बॉलीवुड में कमी लगती है और जो मुझे लगता है कि बॉलीवुड बहुत अच्छे से कर सकता है, क्योंकि हमारे पास दो पावर है, एक तो साईफाई प्लस बॉलीवुड मसाला। तो जो कॉम्बिनेशन हम दे सकते हैं, बाहर जब साईफाई है तो सिर्फ साईफाई है, हम यहाँ जब कुछ करेंगे तो ऑब्वियसली विल पुट आवर बॉलीवुड तड़का इन दैट, जो आउटपुट आएगा वो और मजेदार और चटपटा होगा। तो मैं हमेशा से थ्रिलर, साईफाई, साइको बेस्ड ऐसी फिल्में और ऐसे कैरेक्टर्स करने में इंटरेस्टेड थी। तो स्टोरी तो सुनते ही आई वाज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि ऐसी टाइम लूप पे फिल्में अगर आप सोचने की कोशिश करें तो आपके दिमाग में कोई आती है? आपने कोई टाइम लूप पे फिल्म देखी है बॉलीवुड में? तो इंडिया में नहीं देखी। हाँ, तो वही, तो ये एक ऐसी चीज है जो एटलीस्ट एक शुरुआत देगी। और आई एम वेरी श्योर कि जब लोग ये फिल्म देखेंगे उन्हें ये क्लिक करेगा, यार हमने टाइम लूप पे क्यों नहीं बनाया फिल्म। ब्रिजेंद्र जी, आपको अलग अलग तरह के किरदारों में हमने इतने सालों से देखा है, और लेकिन जो ये किरदार है, इतनी सारी आपकी फिल्में देखी जिसमें कॉमेडी भी है, कुछ सीरियस भी है, लेकिन इसमें जो आपका रोल है ये बिल्कुल अलग है और हटकर है। आपके पास जब ये फिल्म आई तो उस वक्त आपका क्या रिएक्शन था, और क्या ऐसा खास था आपको लगा इस फिल्म में जिसकी वजह से आपको लगा कि ये फिल्म मुझे करनी है? क्या था कि इस फिल्म को करने का एक सबसे बड़ा कारण था कोविड का दी एंड हो रहा था, पहला सीजन। जब कोविड का फर्स्ट सीजन चल रहा था तो एंड होने को था, तब ये मेरे को कहानी सुनाई और सुनते ही मेरे को बहुत थ्रिल फील हुआ। मुझे लगा कि हाँ, ये एक इस तरह की कहानी है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको करना ही चाहिए। और हालात जिस तरह से एकदम से ऐसे बिगड़े हुए थे, जिस तरह से आपकी मानसिक स्थिति बनी हुई होती थी, उस समय ये था कि हमें कैसे भी करके ये एंटरटेनमेंट बनाना चाहिए। और फिर हम लोग रिसोर्ट में गए, रिसोर्ट में हम लोगों ने शूट किया। माहौल भी जो वैसे ही कोविड ने माहौल ऐसा क्रिएट कर रहा था डरावना। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके हम एक रिसोर्ट में गए, वो डरावना, फिर कहानी डरावनी, और फिर होते हालात डरावने, है ना। और एक के बाद एक सिलसिला ऐसा बनता चला गया कि हमको लगा कि ये सब जो भी हो रहा है, चाहे वो कोविड के द्वारा हो रहा हो, चाहे ये कहानी के द्वारा हो रहा हो, चाहे जो रिसोर्ट और माहौल है, वो सब हमारे लिए ही क्रिएट किया गया। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग। और मैंने अभी बोला भी था कि मेरे जो भी मतलब मिलने वाले चाहने वाले हैं, उन्होंने मुझको कहा भी कि सर बिल्कुल इस तरह की फिल्में आप तो बड़ी सूट करेंगी, आप इस तरह का काम भी किया कीजिए। उनको लगा मैंने इसमें क्या क्या किया है, कुछ लगता है थोड़ी सी गलतफहमी भी हो सकती है कि मतलब कि उनको लग रहा होगा कि मैं कुछ नेगेटिव कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, लेकिन डेफिनेटली मतलब उन्होंने कहा कि मतलब कि आप इस तरह की कहानियों को भी करिए, ये सस्पेंस लेयर इस तरह से ना। अदरवाइज उन्होंने मेरे को बिल्कुल हल्के फुल्के और एंटरटेनिंग मूड में देखा है जी। ना। इसमें भी मौसम बनाया है कि मतलब हंसते डरते रहो। उन्होंने बना दिया। ब्रिजेंद्र जी ने अपना फ्लेवर नहीं छोड़ा है, उन्होंने वो डाला ही है। वो तो डाला है। रिचा, आपको डांस करने का मौका मिला कि नहीं? आप इतनी अच्छी डांसर, इतने सारे वीडियोस मैंने आपके देखे हैं, इसमें कुछ मिला कि नहीं आपको? नहीं, इसमें बिल्कुल भी डांसिंग से कुछ नहीं था रिलेशन। इसमें वो कैरेक्टर के बाहर था डांस करना, क्योंकि कैरेक्टर एक बहुत सिंपल लड़की है जो काम करती है और अपने मम्मी पापा को एक सरप्राइज देना चाहती है, तो इसमें डांस का कोई स्कोप नहीं था। पर डांसिंग तो सबने देखी है, बट इसमें जो देखेंगे वो कुछ अलग देखेंगे। बिल्कुल। वैष्णवी जी, आपका भी अलग अलग किरदार देखने को मिलता है, और ओटीटी है एक कारण बन गया है कि हमें बहुत सारे ऐसे एक्टर जो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उनकी प्रतिभा हमें बड़े पर्दे पे या छोटे पर्दे पे उनकी देखने को नहीं मिलती थी। ओटीटी आपको मौका देता है ऐसे कलाकारों को, क्या कहेंगे इस पर? डेफिनेटली, मैं खुश हूँ कि ऐसे एवेन्यूज खुल रहे हैं एक्टर्स के लिए, ओटीटी, फिर कुछ ऑफबीट सब्जेक्ट्स जो इवन बड़े पर्दे पे आ रहे हैं। लेकिन पैंडेमिक में, ये कोरोना के टाइम में, ओटीटी वाज लाइक ओटीटी और टेलीविजन लाइफ सेवर था, क्योंकि बाकी थिएटर में तो फिल्में रिलीज नहीं हो रही थी, सब ओटीटी पे ही लगे हुए थे। आधी से ज्यादा जनरेशन आज ओटीटी पर है। सो आई थिंक इट्स जनरेशन नेक्स्ट नाउ, और आई थिंक हाई टाइम था कि मैं भी ओटीटी में मेरी शुरुआत हो जाती। And no better film than The Last Resort to start with. सेंसरशिप अभी तक जो है ओटीटी में नहीं होती है, लेकिन अब कितना जरूरी है ये?
देखिए सेंसरशिप तो होता रहेगा, लेकिन माइंड सेट बदलना सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे अभी फिल्मी कीड़ा और रिचा और इरफान तो माइक म्यूट हो गया। इस फिल्म में अगर आप देखोगे तो बट फिल्म में ग्लैमर है, फिल्म में यंगस्टर्स के लिए भी बहुत कुछ है, कंटेम्प्रेरी फिल्म है, आज के दौर की फिल्म, लेकिन उसमें कोई नहीं है, कोई वल्गरिटी नहीं है, सीट एंटरटेनमेंट है। तो आई डोंट थिंक उस चीजों की जरूरत नहीं है हमें। तो लोग अगर इस बात को समझ जाए और हम ऐसी फिल्में बना के देते रहे लोगों को और लोग उन्हें एंटरटेन हो जाए उससे, तो वैसे ही वो वैसे टाइप की फिल्में बनना अपने आप ही बंद हो जाएंगी। यू नो, इफ वी ट्राई टू मेक दिस काइंड ऑफ। ब्रिजेंद्र जी, ओटीटी की वजह से कई सारे ऑफर्स आपके पास आते होंगे। कई बार ओटीटी में कुछ ऐसी कहानियां बन रही हैं जो जिसके आपको भी ऐसे ऑफर आते होंगे जो आपको लगता होगा कि नहीं, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे गालियां गलौज वाले भी सीरीज आती है, बहुत तरह की अलग अलग तरह की सीरीज आती है, क्योंकि सेंसरशिप नहीं है इस वजह से भी। तो क्या आपके पास भी आते हैं और आप मना करते हैं? क्या क्या होता है, या आपके पास आते ही नहीं है? नहीं, वो मुझे लगता है उन लोगों को मालूम है मेरे बारे में कि मतलब कि मैं किस तरह की बात करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत पहले से काफी टाइम से इस बात को करता आ रहा हूँ कि सेंसरशिप होनी चाहिए। और डेफिनेटली, क्योंकि अभी खासतौर से जब कोविड के टाइम पे जब हम घर में बिल्कुल फालतू बैठे हुए थे, हमारा सिर्फ एक ही काम रहता था कि हम ओटीटी का इस्तेमाल करें। और जो चीजें हमने नहीं देखी थी वो हम एक बड़े स्क्रीन पर बड़ी साउंड के साथ घर में बैठ करके एंटरटेन करें। और मालूम पड़ा कि बात बात पे गाली गलौज, बात बात पे सेक्सी, बात बात पे मतलब एक के बाद एक समझ भी नहीं पाते आप। मालूम पड़ा कि आपका बच्चा है, आपके माता पिता है ना, घर में तो घर के जैसा माहौल होता है ना। अब आप ऐसे माहौल में कैसे इतना आगे बढ़ सकते, किस तरह से आप समझ भी नहीं आता रिमोट बंद करो कि क्या बंद करो, कि कैसे दरवाजा बंद करो, कहाँ से बंद करो, जब तक तो आचा पाचा सब कुछ हो जाता है। और ऐसी स्थिति में बहुत ही विषम स्थिति होती है। और पता क्या, क्योंकि मैं इस फील्ड को बिलोंग करता हूँ, तो डेफिनेटली क्या होते हैं, वो मेरी वाइफ हो, मेरी बच्ची हो, वो भी एक लुक मेरे को देती है कि ये मतलब अगर आपकी फिल्म होती या क्या पता आप इस जगह होते, है ना। एक आंसर, एक हिडन क्वेश्चन आंसर रहता है ऐसा कि मतलब ये आपकी फील्ड के लोग कर रहे हैं, है ना। और मैं भी कई बार सोचता हूँ कि यार ये कहाँ से आते हैं, किस तरह से कर लेते हैं, कितना आगे बढ़ जाते हैं, क्या क्या कुछ करते हैं ये लोग। तो वो एक अभी क्या है, ओटीटी बिल्कुल डेली सूप की तरह हो गया है ना, कि आप कुछ भी बना लो, साले को टोमेटो सूप बना लो, कुछ भी बना लो, कैसा भी बना लो। तो वो आपके घर में एक इम्पोर्टेंट चीज ऐसी हो गई है कि अब मैंने खुद लिया, अभी पहली बार मैंने स्मार्ट टीवी लिया, उसमें नेटफ्लिक्स ये सब चीजें जो है लोड करवा रहा हूँ। लेकिन वही कि हाँ इसमें ये आता है, अच्छा इसमें ये आता है, तो इसलिए देख लो। इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म है, आप किस चीज को लोगे, ये भी बात है ना। आप अब हम लोग कब लेते हैं, जब हम लोग की कोई चीज आ रही होती है, तब आप उस ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में कईयों ने सुना भी नहीं होता है। ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको हम लेने की कोशिश करते हैं। मेरे पास जो भी ऑफर आती है, अभी मैंने एक किया है, ये काली काली आंखें, सिद्धार्थ सिंह गुप्ता का। फर्स्ट कोविड के टाइम पे ये डिस्कशन हुआ था, जूम मीटिंग हुई थी, बातचीत थी, उससे पहले मेरी बातचीत हो चुकी थी। लेकिन जब हम इसको शूट करने की तैयारियां होने लगी, मेरी पहली शर्त ये थी कि इसमें एक के बाद एक लाइन से गालियां हैं। मैंने कहा ठीक है, आम जिंदगी में मैं भी गाली गलौज करता हूँ, मैं भी बातचीत करता हूँ, बड़े दोस्तों के साथ कुछ भी किसी तरह से बात कर लेता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्क्रीन पे बैठ करके एक के बाद एक गाली की अंताक्षरी खेलने लगूं, है ना। मैंने कहा मेरे को लगेगा कि जेन्युइन है, मेरे को लगेगा कि ये अंदर से आ रही है तो मैं करूंगा, और मेरे को लगेगा तो तुम लाख बोलोगे मैं तब भी नहीं करूंगा, है ना। तो ये इस तरह की सिचुएशन होती हैं। तो मेरा ये है कि मतलब कि अगर हम सेंसर लगाते हैं तो सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए जिसके बारे में हम बताएं, उसको ज्यादा ऐसे एलिवेट करके इस तरह से नहीं, क्योंकि हम फिल्में भी होती है इस तरह की जिसको हम करते हैं, हम बनाते हैं, तो उसमें कम से कम समझ में आता है कि जिसका मन करेगा वो जाएगा देखने के लिए। लेकिन ओटीटी तो कभी भी बटन दब गया, कभी भी आप देख लो, आपको पता ही नहीं है ना। कम से कम फिल्में जो हम स्क्रीन पे देखते हैं, हॉल में जाते हैं देखने के लिए, उसमें और इसमें देखने में बड़ा फर्क है। ये बिल्कुल थाली हमारे सामने लगी हुई है, वो वाली थाली सजानी पड़ती है, प्लान बनाना पड़ता है हॉल में जाने का। ये तो एक बटन दूर है बस, बुला रहे। तो मैं खुदा हाफिज जी, देखते हैं आपको जल्दी फिल्म में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज, है ना। ऑल द बेस्ट। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति, हमको ये चांस देने के लिए कि यहाँ पर आकर के हम अपनी फिल्म की बात कर सकें, है ना।
बाकी आपका ऋचा और वैष्णवी जी प्लीज आप कैरी ऑन करें और ज्योति को और बताएं कि हमने क्या क्या एंटरटेन किया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू ब्रजेंद्र जी, बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऋचा, अगला सवाल मेरा आपसे है, फिल्म की शूटिंग के दौरान क्या कुछ ऐसा हुआ कि कुछ हॉरर आपने कुछ फील किया, या कुछ, या कैसा सेट पे माहौल रहता था? तो हमने फिल्म के दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें महसूस कर ली जो फिल्म में हो रही है। वहां पर हम जिस लोकेशन में गए थे वो बहुत ही ब्यूटीफुल और एकदम कट ऑफ लोकेशन था। और विजेंद्र जी इज बैक, वो चले अच्छा एकदम कट ऑफ लोकेशन था। जब हम शूट करने के लिए पहले दिन गए तो हमें बताया गया था, वो रिजॉर्ट है, एक्चुअली वो रिजॉर्ट है, बहुत ब्यूटीफुल रिजॉर्ट है, तो काफी टाइम से बंद था। तो हमने क्वेश्चन पूछा, भाई क्यों बंद है? तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर 3 क्रोकोडाइल्स आ गए थे, 2 तो मिल गए हैं, 1 अभी तक नहीं मिला है। तो ऐसा था कि वो एक कभी भी मिल सकता है, आपकी शूटिंग के बीच में भी मिल सकता है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें, हम उस मौसम में गए थे जब बारिश हो रही थी, तो शुरू के 3-4 दिन तो ठीक थे, उसके बाद से जो बारिश शुरू हुई है, स्नेक्स, अनलिमिटेड स्नेक्स, ऐसे स्नेक्स निकलने शुरू हुए जैसे कि स्नेक रेन हो रहा हो। बारिश में शूटिंग प्रॉब्लम्स, हम जैसे थ्रिलर फिल्म में जनरली क्या होता है कि कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही होती है तो फ्लिकर करने लगता है लाइट, दैट इज द इंडिकेशन, राइट? बहुत सारी फिल्मों में, हमारी फिल्म में हम जब भी शूट करने जाए लाइट फ्लिकर होने लगे, जो कि आप ऐसे आंखों से, बेयर आइज से आप देख नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। लास्ट डे फ्लड आ गया, मतलब हमने पैकअप बोला, उसके 12 घंटे के बाद रिजॉर्ट पानी में था। तो ये सारे इंस्टेंसेस, किसी बाहर का क्या सिचुएशन में बोलूं, हमारी फिल्म में ही सारे कांड हो गए। वैष्णवी जी, आपको मतलब शक्तिमान में देखा था गीता विश्वास के रोल में, और तब जब मैंने आपको देखा था तब मैं सोचती थी कि मुझे भी जर्नलिस्ट बनना है। इवन आपको देख के मैं इंस्पायर हुई और आज मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। देखो, बनी गई। जी वही तो, और गीता विश्वास का इंटरव्यू ले रही हूँ। इवन अभी कल मैं आपको देख रही थी, मुकेश खन्ना के साथ इंटरव्यू आपने लिया था, बहुत सारी पुरानी यादें ताजा हुई। कितना कुछ शक्तिमान से आप अभी भी जुड़ी हुई है, कितना जुड़ाव महसूस करती हैं? काफी हद तक। आई डोंट थिंक शक्तिमान विल एवर लीव मी, यू नो। मतलब शक्तिमान खत्म तो हो गया, बट शक्तिमान का असर मेरे जीवन से कभी खत्म नहीं होगा। आई थिंक दैट्स अ लाइफ लॉन्ग थिंग। इतना बड़ा आइकॉनिक शो था कि इट्स जस्ट बिकम अ पार्ट ऑफ मी नाउ। मैं पूरे देश भर की गीता दीदी हूँ अभी। बिल्कुल, इवन अभी भी लोग आपको गीता विश्वास नाम से बुलाते हैं। Yes. थैंक यू सो मच But हमसे बात I've been करना। blessed because in spite of this, मुझे बहुत कुछ ऐसा करने को मिला है, जैसे कि what we're talking about अभी, the last resort. मतलब अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स और सब्जेक्ट्स करने को मिला। ऐसा नहीं है कि मैं टाइपकास्ट हो गई, यू नो, कि अच्छा गीता किया है तो मैं सिर्फ जर्नलिस्ट ही करूंगी, या यू नो वही जॉनर में सुपर हीरो या ये। मैंने बहुत कुछ किया एंड आई एम ग्रेटफुल टू गॉड, सबसे पहले मेरे फैन बेस एंड एवरीबडी एल्स। छोटे पर्दे पे भी बहुत सारे आपने काम किया और सब कुछ बहुत अच्छा रहा है। और सच में आपको देखना अभी भी बहुत अच्छा लगता है, और तब से लेके आप तक ऐसी लगती हैं। अरे थैंक यू हमसे बात करने के लिए। थैंक यू ज्योति, थैंक यू सो मच।